स्थान पे? सोलापुर, बोलिए। महाराष्ट्र में सोलापुर, सोलापुर, कोल्हापुर, ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत के कौन सा आपका सैंडविच है जो 13वें नंबर पे पूरे विश्व भर में? पावापुरी, बड़ा पाव तो बोलते हैं पावापुरी। पावापुरी तो बिहार में वो जगह है जी। हाँ, याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतेदुर्ग, जिसकी स्थापना कब किया गया था? 752 ईस्वी में। कब किया गया था? 752 ईस्वी में। शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य वंश का अधीन हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में स्वतंत्र हो गए, जिसकी राजधानी मानेखेत थी, या मानकीर, है ना, मानकीर हो जाएंगे। राष्ट्रकूट वंश में बहुत सारे राजा हुए, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय, ये सब राजा हुए थे, इंद्र, ये सब राजा हुए थे। अब इसमें आता है आपका एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देख ले ध्यान से। एलोरा के कैलाश मंदिर, कैलाश थी आपको महाबलीपुरम थी, क्या बोलते हैं, कांची का कैलाश मंदिर, नरसिंहवर्मन द्वितीय। एलोरा के कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम हो जाएंगे, याद रखिए। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम करवाए थे। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम, जबकि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय। समझे? कंफ्यूजन नहीं पैदा कीजिएगा। ध्रुव राष्ट्र वंश का पहला शासक था जिसने कनौज के त्रिपक्षीय, यानी त्रिपक्षीय युद्ध इसलिए कहा गया कि कनौज एक आर्थिक स्थिति से, आर्थिक या व्यापारिक से बहुत मजबूत हुआ करता था, जो हर एक राजा, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हर एक राजा ने सोचा कि कनौज पर अधिकार किया जाए, तो 3 राजवंश किए कनौज पर अधिकार करने के लिए टूट गए थे, जिसमें से राजपूत, प्रतिहार और पाल हो जाएगा। ये 3 राजा इसमें शामिल थे, 3 वंश शामिल था, इसीलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिपक्षीय युद्ध के नाम से जाना गया। तो इसी में याद रखिएगा कि ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला राजा था जिसने कनौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में, त्रिपक्षीय मतलब 3 राजाओं के साथ ये भाग लिया था। यानी कि कनौज, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कनौज क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कनौज पर अधिकार करने का काम हर्षवर्धन किए थे, राजधानी बनाने का भी काम किए थे, जबकि कनौज वास्तविक रूप से राजश्री का था, जिनके पति ग्राह वर्मा। अब मृत्यु के बाद तो कोई बचा नहीं था, हर्षवर्धन की गद्दी पर बैठे तो संभाल रहे थे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कनौज अकेला हो गया, खत्म हो गया, मतलब पूरी तरह से अब यहाँ पे राज करने लगा कोई था ही नहीं, था ही नहीं। तो कनौज एक प्रकार से समझिए आर्थिक स्थिति इसकी बहुत मजबूत थी, इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा था, ये पैसा कौड़ी से संबंधित व्यापारिक केंद्र के रूप में बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए 3 वंश इस पर इसको कब्जा करने के लिए कूद गया। 3 वंश, राजपूत, प्रतिहार और पाल। इस कारण से 3 वंश है ना, इसीलिए बोला गया त्रिपक्षीय और युद्ध संघर्ष, इस पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे का संघर्ष कर लिए, जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता राष्ट्रकूट का पहला राजा कौन था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में युद्ध दिया था? तो ध्रुव था, जबकि ये जीता नहीं था। ठीक है, जीता तो राष्ट्रकूटे था, लेकिन राष्ट्रकूट का राजा नहीं जीता था। ये जो ध्रुव आप पढ़ रहे हैं, जीता तो राष्ट्रकूटे था, लेकिन ध्रुव नहीं जीता था। याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कनौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, और प्रतिहार का कौन हो जाएगा? वत्सराज और नरेश, पाल का नरेश धर्मपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे, जबकि इसके प्रमुख राजा प्रतापी राजा धर्मपाल थे, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण भागलपुर में करवाया। याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? क्या हो जाएगा? तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? राजा तक्ष। और नालंदा विश्वविद्यालय का कुमारगुप्त। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल। क्वेश्चन पूछाएगा त्रिपक्षीय युद्ध में कौन कौन राजवंश भाग लिया था? राजपूत, प्रतिहार और पाल। पल्लव नहीं, पाल। नहीं आ रहा होगा, जानते हैं क्या है? क्या कि हम लोग युद्ध में नहीं ना जाए, युद्ध में जाके क्या करेंगे? मरा नहीं जाएंगे, इसलिए युद्ध से बाहर से देख रहे, इसलिए दूर से नहीं दिख रहा। अब मेरे चश्मा लगाइएगा तो युद्ध आपको दिखेगा, एकदम लगेगा ना, तीनों राजा सब आपस में लड़ रहा, ध्रुव पराजित हो गया, ऐसा आपको लगे वत्सराज और ये धर्मपाल, ये सब। अब यहां समझिए,
ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला राजा था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। प्रतिहार नरेश वत्सराज पाल नरेश धर्मपाल को पराजित कर दिया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षण धर्मपाल तथा प्रतिहार को पराजित करके क्या किया, ये कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। समझे? उसके संरक्षण धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नाग भट्ट द्वितीय को पराजित किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछा जाएगा ना कि बताइए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश जीता था? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश का कौन सा पहला राजा था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? ध्रुव। बस है ये को याद करने में कोई दिक्कत है? तो ये को याद करने के लिए बताइए, आप लोग नींद में रहते हैं है कि नहीं? नहीं तो ये नहीं सर, ये को तो क्वेश्चन ही याद करवाते, बस 1 घंटा में एक क्वेश्चन, बस 1 घंटा, बस एक क्वेश्चन याद हो गया, बस इसके बाद आपको जाना है क्या? राजा तक्ष। आप चिंती होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, छपड़े के रहने वाले थे। हाँ, छपड़े के रहने वाले थे, उसी के गांव के रहने वाले थे, बगले में थे। गोविंद तृतीय ने यहाँ पे बताया आपको, पल्लव पांड केरल गंग शासकों ने संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट कर दिया था। गोविंद तृतीय ने क्या किया? सबको नष्ट कर दिया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। अमोघ वर्ष इसका राजा है। राष्ट्रकूटों में बहुत सारे राजा हुए जिसमें से अमोघ वर्ष भी है। इसने कन्नड़ के कविराज की रचना किया था। देखिए, आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, ये क्वेश्चन एकदम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। आदि पुराण के रचनाकार कौन है? जिनसेन। और गणित सार के लेखक कौन है जी? महावीराचार्य। और अमोघ वृत्ति के लेखक है सत्यायन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, आदि पुराण के लेखक कौन है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा पुराणों की संख्या कितनी है, तो क्या आंसर दीजिएगा? 18। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। क्या? ना कुछ। रत्नावली के लेखक पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी। याद है आप लोग? आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन। गणित सार के लेखक महावीराचार्य। अमोघ वृत्ति के लेखक, बहुत अच्छा। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ले लिया। पहले जल समाधि होता था, सब चीज क्या हुआ कि गए जल में गए, प्रणाम किए और उसको डूब गए, हो गया। हाँ, आप लोग देखे हैं जल समाधि? हाँ, मूवी वूवी में देखे होंगे। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलमसुदी भारत आया था। इसके तत्कालीन राजपूत शासक ने सर्वश्रेष्ठ, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, समझिएगा इसको। इंद्र तृतीय ये राजपूत राजा है। इसके शासनकाल में अरब निवासी अलमसुदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक। इसके पहले आपको मालूम होगा कि अरबों को बहुत मार मारा था हर्षवर्धन, याद होगा आप लोगों को। अरब लोग आया था ना जी भारत पर आक्रमण करने के लिए, मार मार के भगाया था हर्षवर्धन। तो अलमसुदी क्वेश्चन पूछा गया है, अलमसुदी किसके शासनकाल में आया था? तो ये याद रखिए, इंद्र तृतीय। अभी आया, कहता है ना राजपूत राजवंश सबसे सर्वश्रेष्ठ है। या आपके, आप जान रहे आप खतरनाक है, आपके घरे आके तारीफ नहीं करेंगे तो गरियाएंगे, तारीफें नहीं करेंगे। आप किसी डॉन के घरे जाके कहिएगा थोड़ा समझाते जाए, तो पता चलेगा आप तो गए तो थे लेकिन पता नहीं चला गए तो थे, आएंगे कि नहीं ये सब नहीं पता चले। क्या किसी डॉन के घर जाते हैं? अभी नहीं कि हीरो समझ के जाइएगा, हीरो को डर नहीं होता है क्योंकि जानता है कि अगर हम मर जाएंगे तो फिल्म खत्म हो जाएगी, है कि नहीं? तो हीरो सब नहीं डरता, बाकी उसका चमचा सबको देखिएगा डर रहता है कि नहीं? तो ये जान रहा था ये सब खतरनाक है। उतना बड़ा बड़ा राजा को जब पराजित कर दिया, अभी हम देख रहे हो अरब के हैं, ऐसे दुश्मन देश के हैं, आप कुछ बोलेंगे हल्का फुल्का तो बड़ा मार मारेगा। इसीलिए यहाँ पे कहता है ना कि भारत का अगर कोई सर्वश्रेष्ठ शासक है ना तो राजपूत में कौन है? इंद्र तृतीय। देख रहे हैं, इसको बोलते हैं वो लगाना, मक्खन लगाना, मक्खन लगाया कर, तब आप फूल जाइएगा। ऐसा ही है तब
आप सुंदर रहे या ना रहे? कोई कह अरे गजब, आप तो लग रहा है ना इंद्र लोग से उतरी हुई पड़ी है। ओकरा बाद देखिएगा, ठीक है, मुंह कितना छुछुंदर जैसा रहा, फूल के तो मुंह जा गुब्बारा। खैर आप लोग को नहीं बोल रहे। चलिए, तो ये आप इंद्र तृतीय आके कहता है क्या, इंद्र तृतीय के बारे में कहता है अल-मसूदी कि राष्ट्रकूट भारत में अगर सर्वश्रेष्ठ अगर कोई शासक है ना तो राष्ट्रकूट का इंद्र तृतीय है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम राजा जो था ना कृष्ण तृतीय था। इसके दरबार में कवि एक रहते थे, कन्नड़ कवि जिसका नाम था पोनन। यह क्वेश्चन पूछा गया है, जिसने क्या किया था, शांति पुराण की रचना किया। आदि पुराण नहीं, शांति पुराण, शांति पुराण। आदि पुराण के, आदि पुराण जिनसेन, शांति पुराण के पोनन। क्वेश्चन मिलाने के लिए आता है ना कि मतलब इसमें से कवि दे देगा, पूछ देगा किस भाषा के जानकार थे, ये सब तो याद रखिएगा। तो कन्नड़ भाषा की कौन थे, पोनन। जिसने कौन सी भाषा में क्या लिखे थे, शांति पुराण। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 993 में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के राजपूत वंश के नींव डाल लिए। देखिए अब यहां पे हम लोग पढ़ेंगे, देखिए एक एक सीरीज, हिस्ट्री कोई बड़ी बात नहीं है। हिस्ट्री को अगर सीरीज से अगर पढ़ते हैं ना तो पूरा हिस्ट्री आपके दिमाग में घुस जाए। देखिए कैसे कैसे हम लोग पढ़े। पहले हम लोग हरियक पढ़े थे, और फिर हरियक के बाद एको को इधर उधर छूटा है सब। देखिए अभी क्या हुआ, इसके पहले क्या पढ़े थे, पुष्पभूति, है ना जी। पुष्पभूति जैसी खत्म हो गया, पता चल गया कि भाई पुष्पभूति में अंतिम राजा हर्षवर्धन था, इसकी मृत्यु हो गया, तो 3 गो राजा उभर कर आ गया कनौज पर अधिकार करने। तीनों के बारे में पढ़ेंगे। एगो तो राजपूत पढ़ लिए, और राजपूतों में अंतिम जो राजा था ना उसका नाम था कृष्ण तृतीय, और उसी में एक व्यक्ति था जिसका नाम कर्क। इसको हरा दिया और चालुक्य ने क्या किया, चालुक्य ने राजपूतों की जगह अब कौन आ गया, चालुक्य आ गया। यानी राजपूत की जगह अब नया वंश कौन आ जाएगा। अब किसके बारे में पढ़िएगा, लेकिन चालुक्य 3 भागों बटा हुआ है। ये देखिए कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली, बेगी बतापी 3 भाग में आपको चालुक्य बटा हुआ है। चोल नहीं, चोल अलग है, चोल अलग है, चालुक्य अलग है, समझे। यहां पे देखिए कल्याणी के चालुक्य तृतीय तैलप, कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी की चालुक्य वंश की नींव डाली। यानी राष्ट्रकूट के बाद कौन आया, चालुक्य आया। एकदम सीरीज वाइज पढ़ेंगे।